वेलकम टू निकुंज क्लासेज। निकुंज क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव सर आज विश्व के महाद्वीप टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विश्व के महाद्वीप से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या जो है यह 7 है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है। 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। देखते हैं, देखिए ये रहा एशिया महाद्वीप। यह है एशिया महाद्वीप, पहले स्थान पे है एशिया। उसके बाद बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप, यह दूसरे स्थान पे है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे स्थान पे है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह चौथे स्थान पे है। और अंटार्कटिका महाद्वीप, यह जो नीचे फैला हुआ है, यह 5वें स्थान पर है। यूरोप महाद्वीप, यह क्षेत्रफल के अनुसार 6ठे स्थान पे है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह 7वें स्थान पर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप, अभी बात की हम इस पे, तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? इसको भी अभी देखें हम लोग। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप जो है यह सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप, तो ये ध्यान रखिएगा, यह बर्फीला क्षेत्र है इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इसका मतलब यह है कि ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। देखेंगे हम यूरोप महाद्वीप को, तो यूरोप महाद्वीप के आंतरिक भाग में जल का प्रवेश हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इसमें कई आंतरिक सागर मिलते हैं और इसका अधिकांश हिस्सा जो है यह प्रायद्वीप के समान है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप या अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, अंध या काला महाद्वीप, या इसी को गरीब महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पठारी, इसका अधिकांश क्षेत्र पठारी है इसलिए इसको पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखेंगे, इसमें क्वेश्चन होगा एक, इसमें इसी महाद्वीप में इसके बीच से भ्रंश है, महान भ्रंश है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप की कहा जाता है, क्योंकि इस महाद्वीप का भविष्य में टूटने की संभावना है, इसलिए इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। इसमें देखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो ध्यान रखिएगा, यह हिंद महासागर का क्षेत्र है, यह हिंद महासागर का क्षेत्र है। और इधर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा प्रवाहित होती है जो ठंडी जलधारा है, और इससे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में मरुस्थलों का विकास हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो मानव का घर जो है, मानव का घर यह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मानव का घर एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है।
एशिया महाद्वीप को ही विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। विषमताओं यानी विविधता यहाँ पे है, इसलिए इसको विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसी एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। सभी धर्मों की आर्द्र भूमि, तो इस बात को ध्यान रखना है। और इसी को भविष्य का अन्न भंडार भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को भविष्य का अन्न भंडार, महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, मानव का घर, सभी धर्मों की आर्द्र भूमि, यह जो है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित यह अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह बर्फ से घिरा हुआ है। यह वर्ष भर बर्फ से घिरा होने के कारण यहाँ पे कोई भी मानव जीवन नहीं निवास करता है, यानी कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं निवास करता है। और यहाँ सिर्फ अनुसंधान कार्य होते हैं, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यह बर्फीला क्षेत्र है और इसका गर्मी और ठंडे के दिनों में बर्फ पिघलता है और जो है ध्यान रखिएगा, और इसलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अभी इस पर चर्चा की, अंध महाद्वीप, अंधकारमय महाद्वीप या काला महाद्वीप, यह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो एक दूसरे के प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसका शेप देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का शेप है और यही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ऐसा ही शेप है। तो पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका, या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रतिबिंब किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप। ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? यह अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह जो है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप की आकृति है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप की संरचना जो है यह अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। जबकि एक महासागर भी है, अटलांटिक महासागर, उस महासागर की आकृति भी जो है, अटलांटिक महासागर की आकृति, वह भी ध्यान रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार की है। तो दोनों याद रखिएगा, महाद्वीप में अंटार्कटिका और महासागर में अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में, तो ये ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार सभी गोलार्धों में है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, यह जो है अफ्रीका महाद्वीप, इसका सभी गोलार्धों में विस्तार है। यहाँ से विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजर रही है और ध्यान रखिएगा इसके ऊपर जो है यह कर्क रेखा है। ये ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रही है, जबकि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है और यह इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप यह सभी गोलार्धों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है यानी बर्फ से घिरा हुआ है? तो यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका यह पूर्णतः बर्फ से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से घिरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही है अंटार्कटिका, यह पूर्णतः बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है? किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से जो है अफ्रीका महाद्वीप से ये जो है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री गुजर रही है,
0 डिग्री यह विषुवत रेखा गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से। उसके बाद ऊपर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, यह कर्क रेखा यह भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। और जो है नीचे मकर रेखा, यह भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है। तो यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो यहाँ ज्वालामुखी का अभाव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश या दरार घाटी जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और यही भ्रंश घाटी कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में ही यह भ्रंश घाटी है, और यह भ्रंश घाटी कभी भी टूट सकती है। और ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप 2 भागों में बढ़ सकता है, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले जो अलास्का श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखिएगा, इसका वर्तमान नाम जो दिया गया है माउंट देनाली, माउंट देनाली जो है यह माउंट मैकिनले का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। जबकि यह दिया है माउंट एवरेस्ट, यह माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यह एशिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस जो है यह यूरोप की है, और माउंट एनकाकागुआ जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एनकाकागुआ है, और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एनकाकागुआ किस पर्वत श्रेणी की है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो है, और यह तंजानिया में है। यह ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी चोटी है, पर्वत चोटी। यह किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जबकि अफ्रीका का जो है महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो वह जो है एटलस है। एटलस यह अफ्रीका का नवीन बलित पर्वत है। लेकिन एटलस की सर्वोच्च चोटी जो माउंट टोबाइकल है, माउंट टोबाइकल अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यह जो है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद एल्ब्रुस जो है यह यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और माउंट एनकाकागुआ अभी बात की दक्षिण अमेरिका। माउंट विंसन मोसिफ जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो अभी बात की यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस है। यूरोप की सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एल्ब्रुस है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। पूछा जाता है कि महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी पर्वत चोटी की बात करेंगे, यह माउंट किसुस्को है। जबकि वहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी जो बात करेंगे तो वह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और उसी की सर्वोच्च चोटी माउंट किसुस्को है, जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो यह विक्टोरिया झील है, और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो विक्टोरिया झील के मध्य से ध्यान रखिएगा जो है विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा यहाँ पे विक्टोरिया झील है, और
क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है। तो उष्णकटिबंधीय झील की बात करेंगे तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और इन क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह विक्टोरिया झील है। जबकि पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील की बात पूछा जाता है तो पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। यह शीतोष्ण क्षेत्र में है और ध्यान रखिएगा यह एशिया महाद्वीप में है, यह खारे पानी की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाता है तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर शीतोष्ण क्षेत्र में है, खारे जल की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील यह जो है विक्टोरिया झील, यह विश्व की दूसरी मीठे पानी की झील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है यह ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर नाम से सागर लग रहा है लेकिन यह झील है, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जबकि बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है, यह एशिया महाद्वीप के रूस देश का साइबेरिया क्षेत्र में है बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी, अरल सागर यह ध्यान रखिएगा अरल सागर कजाकिस्तान और जो है उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सी झील है, तो ये अरल सागर है, ध्यान रखिएगा। आमू और दरिया नदी का यह मुहाना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील यह ग्रेट आयर झील है। ग्रेट आयर झील यानी आयर झील जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यह मध्य में है आयर झील, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको निम्न बिंदु का झील माना जाता है यानी सबसे निचला झील माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका की झील जो है अभी बात किए विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वही उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु इसके जल में जो है इसके जल में कैडमियम के प्रदूषण के कारण इसका जल जो है पीने में प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह जो है सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। नील नदी यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली मरे डार्लिंग नदी है। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से निकलकर और ऑस्ट्रेलिया के नीचे हिस्से में जो स्पेंसर की खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से निकलती है मुहाना स्पेंसर की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली यह विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है। यह विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी है और इसी के बेसिन क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े अजगर एनाकोंडा सर्प पाए जाते हैं। अमेजन नदी के बेसिन क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ध्यान रखिएगा मकर रेखा, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से जो गुजर रहा है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से यह मकर रेखा गुजर रही है। देखिए यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती है। यह ऊपर वाला उष्ण क्षेत्र हो गया यानी उष्ण कटिबंधीय और नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय। इसमें ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है, तो देखिए विषुवत रेखा के यह नीचे है,
यह विषुवत रेखा के नीचे है, यह दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यहाँ एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है कौन सा है? तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं और अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। ये ध्यान रखिएगा, 55 देश। कहीं कहीं किताबों में 54 मिलता है, लेकिन टोटल जो है इसमें देश जो है 55 देश हैं। इसमें सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो यह अल्जीरिया है। अल्जीरिया यह सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है यह नाइजीरिया है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ये विषुवत रेखा के ठीक नीचे है, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा के नीचे है, यह दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय, देखिए ये है उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखिए ये जो है आपका विषुवत रेखा है, उसके बाद ये वाला क्षेत्र हुआ, ऊपर वाला रेखा जो है यह कर्क रेखा है और नीचे जो है मकर रेखा। इन क्षेत्रों को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय। यह गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश वर्ष भर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार, तो देख लीजिए यह अफ्रीका महाद्वीप में ही सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ सीमा साझा निम्नलिखित में से किस देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा यह यूरोप महाद्वीप का देश है मालदोवा, और इससे यूक्रेन की सीमा जो है लगती है। यूक्रेन भी यूरोप महाद्वीप का देश है। यूक्रेन को रोटी की डलिया या अन्न भंडार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। रस अल खेमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य था। तो इसमें ध्यान रखिएगा ए बी यह दोनों सही है, यानी इसमें सी जो है ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो ये ध्यान रखिएगा पुत्राजाया जो है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है, ये ध्यान रखना है, मलेशिया। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी सुमेलित करने के लिए दिया है कान यह फ्रांस, डावोस डेनमार्क, रालागारो नीदरलैंड। तो इसमें ध्यान रखिएगा एक ही सुमेलित है। यह कान जो शहर है, यह कान फिल्म महोत्सव भी होता है, यह ध्यान रखिएगा फ्रांस में है। कान शहर यह फ्रांस में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री ये ध्यान रखिएगा यह अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी गंगोत्री है, और यह दक्षिणी गंगोत्री भारत का शोध संस्थान था। यह पहला शोध संस्थान जो दक्षिणी गंगोत्री का शोध संस्थान था, यह वर्ष 1984 में इसको जो है लगाया गया था। यह वर्तमान समय में पूर्ण रूप से बंद है, ध्यान रखिएगा दक्षिणी गंगोत्री। आगे देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो महत्वपूर्ण है वह आल्प्स है, ध्यान रखिएगा आल्प्स है। आल्प्स नवीन मुर्दार पर्वत है और इसका 8 देशों में विस्तार है। इसका यूरोप के 8 देशों में विस्तार है, ध्यान रखिएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह माउंट ब्लांक है। यह माउंट ब्लांक जो है वह फ्रांस में है। ये आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक फ्रांस में है, और ये ध्यान रखिएगा यूरोप की दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लांक है, जबकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है एल्ब्रुस है, वह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत ध्यान रखिएगा यह अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, ट्यूनीसिया और ध्यान रखिएगा अल्जीरिया देश में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस, यह भी नवीन बलित पर्वत है,
इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट तवायकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें क्या है, यह राजधानी दिया है और देश दिया है केनिया। केनिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी नैरोबी है। ध्यान रखिएगा, केनिया की राजधानी नैरोबी है। उसके बाद देखिए यह उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी ताशकंद है, ताशकंद। और ध्यान रखिएगा युगांडा, युगांडा की राजधानी कपाला है, कपाला, कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अभी बताएं कि विश्व की अन्न की टोकरी कहा जाता है यूक्रेन, यानी विकल्प नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए अम्मान, यह एशिया महाद्वीप का देश है। अम्मान की जार्डन देश है, इसकी राजधानी अम्मान है। बिस्पेक, यह बिस्केक जो है, यह बिस्केक, यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी है, ना कि तजाकिस्तान की। ध्यान रखिएगा। उलन बटोर, यह मंगोलिया की राजधानी है। सनाया जो है यनम की राजधानी है। ये बिस्केक जो है यह किर्गिस्तान की राजधानी है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक। चलिए ठीक है, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको रिवीजन करते रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा।